अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 19 तारीख आज सितंबर की, इज द 19th of September. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Power is something that people tend to abuse all around the world, and it has been so since mankind started. यानी कि इंसान के पास जब रोब या दबदबा होता है या कोई पोजीशन होती है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल जो है वो जब से इंसानियत तो नहीं, जब से इंसान दुनिया में आए हैं तब से ही हुआ चला जा रहा है. बट द सैडर पार्ट ऑफ थिंग्स इज दैट खुद तो इंसान अब्यूज ऑफ पावर करता ही है कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करेगा या अपनी मनमानी करेगा या करेगी. अदर देन दैट दे मेक श्योर दैट पीपल अराउंड देम आर सप्रेस्ड. यानी कि जो लोग उनके साथ होते हैं या जो उनके इर्द गिर्द होते हैं वो भी उनकी उस पोजीशन की वजह से या जोर जबरदस्ती की वजह से दबे रहें. जहां पे जिन ममालिक में ये नहीं होता है वहां पे ममालिक प्रॉस्पर करते हैं, या जिन कम्युनिटीज में नहीं होता है ना. सब अब लोग अक्सर इस चीज पे डिबेट करते हैं कि सब तो बराबर नहीं हो सकते, या कोई उम्र के लिहाज से या कोई रुतबे के लिहाज से या कोई जिम्मेदारियों के लिहाज से जो है वो उसके पास ज्यादा से होती है, ज्यादा कह सकता है या ज्यादा कर सकता है. Everybody understands their roles. Even अगर आप ये बात मानते हैं कि अच्छा उम्र के मुताबिक या रुतबे के मुताबिक, पोजीशन के मुताबिक जो है या तजर्बे के मुताबिक किसी की ज्यादा से होगी, किसी की कम से होगी, किसी की ज्यादा सुनी जाएगी, किसी की कम. But that is not abuse of power. That is people taking on to their own responsibilities. यानी कि अगर घर में कोई बड़ा होता है, वो अगर कोई फैसले करते हैं तो अदर देन द फैक्ट कि शायद कम्युनिटी या कल्चर का वो हिस्सा है या उस खानदान का सेटअप ऐसा है, उनके वैल्यूज ऐसे हैं, nobody will object to it if that person is actually helping with their age and their तजर्बा. यानी कि उनकी उम्र की वजह से और उनके तजर्बे की वजह से ना सिर्फ कि हम उनको इज्जत दे रहे हैं और वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट ऑल्सो हम सीख रहे हैं और हमारा फायदा भी हो रहा है. सो दैट इज नॉट अब्यूज ऑफ पावर. एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज ऑफ अ लिटिल इंसिडेंट दिस मॉर्निंग जस्ट बिफोर द शो, जो कि ऐसी चीजें होते ही रहती हैं जिंदगी में. बट जस्ट अ रिमाइंडर, ये याद रखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है अगर कोई अब्यूज ऑफ पावर कर रहा है उसके अंदर उसके अंडर आके ना दबना, लेकिन इट इज द राइट वे फॉरवर्ड. इट इज द प्रॉपर डिसीजन टू टेक. बिकॉज आज को आप दबेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके लेट्स से फैमिली वाले हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी दबेंगे, और इस दबदबे की वजह से जो तफरीक होती है, जो फर्क होता है, जो गैप होता है डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट क्लासेस में, वो बढ़ता चला जाता है. So one time you give in to the abuse of power and it becomes a very vicious cycle. Just thought that I start the day with this. कि दबदबे में मत आए. एक ही जात है जो कि सुपीरियर है. किसी और का कोई पोजीशन या रुतबा ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से वो आपको जो है वो हार्म करें या वो आपका एडवांटेज उठाएं. और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो ट्राई टू मेक योरसेल्फ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि या तो उस सिचुएशन से निकल जाए बिल्कुल, या वो शख्स जो है वो उसको भी समझ आ जाए, यू डोंट हैव टू फाइट अबाउट इट, कि आप जो भी हैं आप अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी जगह इंपॉर्टेंट हूँ. बड़ा मुश्किल है, मैंने अभी तो इस तरह गोलमोल करके बात की है, लेकिन किसी दिन इस बारे में भी बात करेंगे ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु स्टैंड्स अप फॉर देमसेल्फ. यानी अपने लिए ठान लेना, किस तरह किन इक़दामात के को अपनाने के बाद जो है वो आप कर सकते हैं बाकायदा. व्हाट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग? नथिंग इज कांस्टेंट बट चेंज. यानी कि एक चीज जो हमेशा ही रहती है वो तब्दीली है. अब हम मजाक उड़ा लेते हैं तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है वाले स्लोगन पे, बट इट इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ. सबसे बड़ी और सबसे अहम हकीकत जिंदगी की यही है कि कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहता है. ये कुदरत का निजाम है. तो नथिंग इज कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता.
लेकिन तब्दीली हमेशा के लिए रहती है, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ बदल ही रहा होता है. तो आपने पिछले कुछ सालों में अपने अंदर, अपने किरदार में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा आप चेंज लेके आए हैं जिसपे आपको फख्र है कि आई टुक दिस स्टेप फॉरवर्ड? वो कुछ भी हो सकता है. वो आपकी ईटिंग हैबिट्स से लेके, आपकी ग्रूमिंग से लेके, आपके काम से लेके, आपका रवैया, कोई ऐसा स्किल या ऐसा ट्रेड जो कि आप समझते थे कि यू कुड नेवर अडॉप्ट इट और अडेप्ट टू इट, लेकिन यू वेंट अहेड एंड डिड इट. कुछ भी हो सकता है. ये मत समझिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं कि ये तो छोटी सी बात है. Always my platform is one जिसपे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, and that matters and that is important. तो what's a change you brought in yourself in the last few years that you're proud of? ऐसा change जो आप अपने में लेके आए हैं पिछले कुछ सालों में और अब आपको फख्र है कि मैं ये change अपने में लेके आया हूँ या आई हूँ. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बकिया दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे. लेट मी सी व्हाट आई कैन लीव यू विथ so we can kick off the show in an absolutely wonderful way. आज तो बड़े नशई किस्म के गाने हैं. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कुछ भी मुस्तकिल नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन चेंज, तब्दीली, बदलाव एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है. किसी न किसी किस्म की चेंज, किसी न किस्म का चेंज आता ही रहता है. आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंसेस में आता रहता है. क्लाइमेट चेंज की हम बात फ्रीक्वेंटली करते हैं मेरे शो पे. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट वी हैव सीन, अनफॉर्चुनेट चेंजेस दैट वी हैव सीन आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. यानी जब से इंसान दुनिया पे आया है तब बहुत हर तरह के प्लेग्स, हर तरह की बीमारियां, जंगें, हर तरह की चीजें देखी हैं. लेकिन करंटली क्लाइमेट चेंज एक ऐसी कॉमन चीज है जो कि दुनिया भर को बुरी तरह मुतासिर कर रही है. उसी तरह बहुत मुस्बत तब्दीलियां भी होती हैं जो इंसान इनफरादी तौर पे अपने अंदर लेके आ सकता है, कम्युनिटी लेके आ सकती है, कोई कौम लेके आ सकती है. जब वो कौम बन जाए तो, जब वो मुत्तहिद जार समझ जाएंगे, दे नीड टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग बेटर, यानी कि सेटल नहीं करना है. जैसे कहते हैं ना, सेटल कर जाए. तो ये लफ्ज भी हम जब इस्तेमाल करते हैं ना शादी के लिए, सेटल, अब उसको सेटल हो जाना चाहिए. The word settle is not necessarily a very positive word. उसका मतलब है गुजारा कर लेना चाहिए, यानी बिठा लेना चाहिए. I know किस सेंस में कहा जाता है, but it becomes a little, I don't know, मुझे थोड़ा सा contradictory लगता है. What's happening around the world? YouTube Shorts can be a threat to TikTok's popularity. Let's see. I think फिलहाल के लिए तो Reels are something. Instagram Reels एक ऐसी चीज है जो कि TikTok के ही लेवल की चीज है, उस तरह की, बिकॉज इट इज शॉर्ट. उसमें आप म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसको आप पिक्चर्स एंड वीडियोस का कॉम्बो बना सकते हैं. प्रिटी मच प्राइमरीली व्हाट टिकटॉक इज. अब यूट्यूब शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आप छोटी सी वीडियो क्लिप, टिकटॉक में अगर कोई छोटी एक गो में विदाउट जोड़ोफाइंग डिफरेंट क्लिप्स हो, हाँ, उस हवाले से इसको टफ कंपटीशन दे सकता है. यूट्यूब आई थिंक नीड्स टू एनीवेज मेक अ कमबैक, बिकॉज वक्त के साथ साथ ये हम देख रहे हैं कि जहां बड़ी आसानी है, लोग बहुत कुछ देख सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन तफसीली तौर पे किसी चीज को पूरा देखना, समझना, अब की जनरेशन जो है वो इतना तफसीली तौर पे किसी चीज को नहीं देखना चाहती. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू ये बुरी बात है या अच्छी बात है, उनमें सब्र नहीं है. वक्त के साथ साथ डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट नेचर्स होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है. और क्या हो रहा है दुनिया में अदर देन दिस? चाहिए मैंने मेंशन किया था सैटरडे को, बट आई नेवर गॉट अराउंड टू शेयरिंग दिस. वक्त हुआ तो आज शेयर करेंगे. लॉन्ग लॉस्ट मून सेड टू बी ओरिजिन ऑफ सैटर्न्स रिंग्स, यानी कि discovered by Galileo 400 years ago, the rings of Saturn are about the most striking thing astronomers with small telescopes can spot in our solar system. Saturn के इर्द गिर्द जो रिंग्स को अंगूठियां ही कहेंगे, गोल दायरे जो बने रहते हैं excuse me, तो वो बहुत फैसिनेटिंग है हमारे सोलर सिस्टम में. दैट इज of all the planets that is one of the most prominent features, right? लेकिन आज भी कह रहे हैं कि experts cannot agree on how or when they were formed. ये बने कब, मतलब एक प्लैनेट के इर्द गिर्द, सैयारे के इर्द गिर्द जो है वो ये कैसे फॉर्म हुए, किस, अब इसका साइंटिफिकली दे कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ, जिस तरह बाकी सारे प्लैनेट्स की जो डिफरेंट थियरीज हैं in terms of different gases and atmospheric pressure etc. But because इस जैसा कोई प्लैनेट और है नहीं दिखने में,
इस वजह से अभी तक आई गेस देयर इज अ डिबेट. अदर देन दैट कौन कॉल कर रहा है मंडे सुबह कॉल? वो तो बड़ी मुश्किल चीज है. बहुत सारी चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए. मंडे को कॉल्स नहीं हम ओपन करते हैं, उमूमन नहीं करते हैं. एड ब्रेक्स भी लंबी लंबी होती हैं, गुफ्तगू भी चल रही होती है, ट्विटर पे और SMS के जरिए चल रही होती है किसी न किसी मौजू पे. अदर देन दैट बहुत सारी चीजें मैं शेयर भी कर रही होती हूँ. तो आज आई एम आस्किंग यू एक ऐसा चेंज जो आप अपने अंदर पिछले कुछ साल में लेके आए हैं और आपको फख्र है इस बात पे कि आप वो अपने अंदर चेंज या बदलाव लेके आए हैं. ऑल्सो हेड्स अप, आज 2-3 चीजें डिफरेंट जो इसका जो यूट्यूब वीडियो जो होगी आज के शो की, जो शाम को आप देख पाएंगे रिकॉर्डिंग, आपको थोड़ा हमारी टीम को भी थोड़ा सा शायद इंटरेस्टिंग चैलेंज लगे, बिकॉज आज एक एडिशनल लाइट है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग. लेकिन मसला उससे कुछ नहीं होता. मसला सिर्फ उन लोगों को होता है जो चश्मे पहनते हैं, इवन दो ये नॉन रिफ्लेक्टिव ग्लासेस हैं, बिकॉज रिंग लाइट की रिंग जो है बिल्कुल सैटर्न की रिंग की तरह वो आंखों के ऊपर आ जाती है. तो पहले शॉट में शायद वो रिफ्लेक्शन आए, जिस तरह शुरू के शोज में, यूट्यूब के शोज में जो है वो आ रहा था, बाहर से एक लाइट आ रही थी उसकी वजह से, और फिर बकिया शॉट्स में शायद ना आए वो या कम आए. सो डोंट बी व्हाट यू मे कॉल इट, don't be surprised. Other than the fact that yes, I straightened my hair today. उफ, लोग कैसे करते हैं भाई. एक वक्त था मुझे पहले भी बड़ा लगता था, मेरे चूंकि घुंघराले बाल हैं, क्या हो रहा है, मेरे घुंघराले चूंकि बाल हैं तो, और मुझे बहुत पसंद है अपने घुंघराले बाल, क्योंकि जो कुदरती तौर पे आपको जो चीज़ दी जाती है उसको कबूल करना और उसको बल्कि उसके साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, जेन्युइनली खुश रहना. सो आई जेन्युइनली लाइक curly hair. I think they look wonderful. And I've inherited it from my वालदा, and अम्मी से कुछ भी अगर inherit किया है तो वो वो ज्यादा दिल के करीब होता है. So I do remember एक फेज आया था बाल स्ट्रेटन करने का, हमें भी शौक होता था. तो उस वक्त भी हाथ बड़ा थकता था भाई. उस वक्त तो बाल थोड़े घने भी थे, लेकिन I don't know why I decided today to straighten my hair, and then I was like, how do people do this? कुछ लोग बाकायदगी से अपने बाल ब्लो ड्राई या स्ट्रेटन करते हैं, आदत हो जाती है, बाजू थक जाता है. बट लकली बिकॉज मेरे कल फ्रेशली वॉश्ड बाल थे तो आज इतनी दिक्कत हुई नहीं. और चूंकि वो हब्स वाली शिद्दत जो हब्स की वो कम हो चुकी है, हब्स के मौसम में और मुश्किल होता है. आप बड़ी मेहनत से स्ट्रेट करें, उसके बाद जो है वो बीच में जो उसके वो आ जाता है. खैर, men will probably be like, what is she talking about? But men who are involved with their their wives, their sisters, their girlfriends, their cousins, etc. उनको अंदाजा होगा कि मैं स्ट्रेटनर की क्या बात कर रही हूँ. Other than the fact that heat can be a little मतलब ज्यादा हीट इस्तेमाल की जाए तो डैमेजिंग होता है बालों के लिए. बट yeah, it was just a very interesting experiment. कोई literally कोई करोड़ साल बाद that I did that used a straightener. Hair dryer I've used for like a blow dry, but hair straightener नहीं use किया था. क्यों मैं इस चीज का जिक्र कर रही हूँ? Because change is a good thing. Little change, big change. Change is change. Any kind of change makes a difference. आपको या पसंद आएगा चेंज या नहीं पसंद आएगा, या आप कंफर्टेबल होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे, सीखेंगे जरूर. तो जाहिरी तौर पे हो या आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, आपकी आदत, आपकी रूटीन, आपके लाइफस्टाइल, किसी चीज का भी किसी भी एस्पेक्ट से अगर आप अपने अंदर चेंज लेके आए हैं तो I'd love to know what that change is. एक ऐसा चेंज जिससे आपको फख्र महसूस हो रहा है, आपको खुशी है कि यू वेरी हैप्पी कि पिछले कुछ सालों में आपने ये कॉन्शियसली यू बॉट अबाउट दिस चेंज इन योर पर्सनालिटी, बिकॉज यू कैन सी कि आप में बेहतरी आई है और आपकी जिंदगी में बेहतरी आई है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. कोविड की वबा का इख्तिताम नजर आ रहा है आलमी इदारा सेहत. अब हर माह कुछ ना कुछ और सुनने को मिलता है. वी हैव सीन लॉकडाउन्स इन ईस्ट एशियन कंट्रीज इवन कुछ माह पहले तक, कंप्लीट लॉकडाउन. उसके अलावा सब्ज तवानाई पर मुंतकली से 2050 तक खरबों डॉलर की बचत मुतवक्के. ओके, सब्ज तवानाई, ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी सोल्यूशंस की बात हो रही है. दुनिया के अमीर तरीन अफराद किन शहरों में रहते हैं? सानू की ये कैसी हेडलाइन है यार. अच्छा जी, AI टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट को लताइफ पर हंसने की तरबियत. पहले इंसान को तो सिखा दें यार कि आजकल जिंदगी में छोटी मोटी चीजों पे हंसना जरूरी होता है, इधर रोबोट को सिखाने चले. वो फिर कमर्शियल ब्रेक, वापस आती है उसके बाद. स्टे ट्यून, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं. 10 बजे के बाद होती है मुलाकात. जवाबात आपके शामिल करना शुरू करूंगी. The only constant is change, यानी तब्दीली एक वाहिद चीज है जो हमेशा होती है, बिकॉज हर वक्त कोई ना कोई चीज
तब्दील हो रही होती है, बदलाव आ रहा होता है. आपने पिछले कुछ सालों में अपने अंदर क्या ऐसा चेंज किया है, चेंज लेके आए हैं या आई हैं, जिसपे आपको फख्र है या अच्छा महसूस हो रहा है कि आई एम सो ग्लैड दैट आई brought this, deliberate change in myself. And change is devoid of any age category. यानी कि change या किसी किस्म की तब्दीली ये कह के नहीं रुकती है कि इस उम्र में क्या करना, because जिन लोगों ने ठान ली होती है या तहैया किया होता है या एक गोल बनाया होता है कि ये मैंने अपने अंदर चीज अच्छी ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, इवन हटाना किसी चीज को, रिमूव करना, दैट इज ऑल्सो अ चेंज, वो कर लेते हैं. कीप योर आंसर्स कमिंग इन, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इफ यू बीन विद मी सिंस 9, थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड वेलकम ऑन बोर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज एंड हाउ चेंज इज ऑलवेज अ गुड थिंग. ऑलवेज अ गुड थिंग यानी हमेशा तब्दीली कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसमें सीखने को जरूर मिलता है. वो तब्दीली आपको पसंद आए ना आए, दैट इज सेकेंडरी. लर्निंग लेसन जरूर होता है, एंड नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू लाइक थिंग्स इन लाइफ फॉर देम टू बी बेटर फॉर यू. दवाई किसी को पसंद है नहीं, अदर देन एडिक्ट्स जिनको दवाइयों की एडिक्शन हो जाती है, किसी को पसंद नहीं होती, जरूरी होती. कद्दू और टींडा, कद्दू जोर से हो गया, कद्दू और टींडा हर एक को नहीं पसंद, बहुत फायदेमंद चीज होती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ दैट वी आर नॉट नेसेसरली fond of, but they're good for us, and change is almost always a good thing because, as I said, learning lesson होता है. आप क्या कह रहे हैं? एक ऐसा चेंज जो आप अंडे याद आ रहे हैं तो अंधे बोल रही हूँ, अपने अंदर लेके आए हैं, कॉन्शियसली लेके आए हैं या आई हैं पिछले कुछ सालों में, एंड आपको खुशी है, आपको फख्र है कि आपने ये अपने अंदर जो है वो बदलाव लाए हैं. ये कौन सी उर्दू बोल रही हूँ आज मैं. आप अपने अंदर बदलाव लेके आई हैं या आए हैं या आई और आइंद आज कुछ हो रहा है. एनीहाउ, सो या एक ऐसी तब्दीली या ऐसा बदलाव या ऐसा चेंज जो आप अपने अंदर कॉन्शियसली लेके आए हैं. एंड एज आई सेड बिफोर द ब्रेक, 10 बजे से पहले, कि चेंज का मतलब होता है कभी कभी कोई चीज मौजूद है और उसको खत्म कर देना, वो भी एक चेंज है. और कभी कभी होता है किसी चीज का एडिशन करना, यानी जो है आप या जो कर रहे थे या कर रही थी उसके ऊपर कोई चीज एडिशनल आपने एक वैल्यू एडिशन के तौर पे जो है वो इंक्लूड की अपनी जिंदगी में. लॉट्स ऑफ आंसर्स आई हैव ऑलरेडी, आई कैन शेयर अ कपल. आसिफ हयात खान ने, यार एक तो मजेदार तस्वीर बिकॉज इतना लजीज खाना, इट लुक्स लाइक, what is this? Hang on. What is this? Let me guess this dish. गोश्त है ये या मछली है, सालन है, and then there's खट्टा प्याज, and then there's आलू की तरकारी के साथ या आलू टाइप का कोई अचार. आई एम नॉट रेडी श्योर. अच्छा, ये तस्वीर क्यों शेयर की है? ओह, कुकिंग. आसिफ हयात खान कहते हैं कुकिंग हैज taught me how to share the workload at home. यानी कि कोविड की वजह से घर पे हाथ बटाना, और हाथ बटाने का हिस्सा है कोई ऐसा घर का काम करना जो अमूमन नहीं करते थे. तो कह रहे हैं कोविड हैज टॉट मी टू शेयर द वर्कलोड एट होम. एडमिरेशन फॉर ऑल द लेडीज, mothers, sisters, daughters and wives at who house a home 365 days, an institution standing tall and strong in our society. We need to nurture it further. You made my morning, Asif, with your जवाब. देखें, दो चीजें. एक, ये सर्वाइवल स्किल है ना, सर्वाइवल स्किल यानी कि खाना तो होता ही है हम सबको, राइट. एंड ये जो सोसाइटी और नॉर्म्स के मुताबिक कि ये फलाने का काम है और ये ढिमकाने का काम है, जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, दैट्स फाइन बिकॉज मिल बांट के हम रहते हैं. लेकिन ये सिर्फ इसका काम है जो साउथ एशियन सोसाइटीज में खासतौर पे बहुत ज्यादा है कि सिर्फ खवातीन का काम है. मैं कहती हूँ मर्द हजरात अक्सर और बेशतर जो है वो ये देखने को मिलता है कि बेहतर खाना बनाते हैं या बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. तो जेंडर रोल्स जरूर होते हैं, इस बात को नहीं मैं डिनाई करती हूँ, लेकिन आना चाहिए. सर्वाइवल स्किल है खाना इज अ नीड ना. तो खाना पकाना, दुनिया बाहर जो वो ही सारे पुत्र जो उठा के पानी का ग्लास नहीं अपने लिए लेके आते हैं, वो जब उनको बाहर जाना पड़ता है तो कचरा भी बाहर रखना पड़ता है और कीमा पकाना भी अम्मी से फोन पे सीख लेते हैं, ऑल ऑफ दैट. सो दूसरा, आपने जो एक सॉर्ट ऑफ खराज तहसीन पेश किया और आपने कहा है कि माओ, बहनों, बेटियों और बेगमात की वजह से
घर का जो एक निज़ाम चलता है, जिस तरीके से सलाम है उनको, तो घर पे रहने की वजह से या घर से काम करने की वजह से क्या क्या संभालना पड़ता है. तुम सिर्फ घर का काम ही तो करती हो. I've been told by a lot of people that I know कि एहसास ज़्यादा होता है when you see it for yourself all the time. अगर अनलेस आपकी अना इतनी हो किसी की भी शख्स की कि वो कहे इसमें क्या बड़ी बात है, तो हर चीज में इसमें क्या बड़ी बात पता नहीं कहाँ से आ जाती है. एनी हाउ, दिस इज डिलिशियस बाय द वे. दिस लुक्स लाइक एन एब्सोल्युटली delightful meal. Thank you so much for sharing. आज प्रोफेसर डॉक्टर जरीकू कहते हैं, by the way, scientists found out that Uranus also have rings. मैं Saturn की चूंकि earlier बात कर रही थी. Thank you very much for sharing that. Yes, you may actually be right, and I may have mentioned this earlier or may I not have, but बहुत शुक्रिया एक तो सुनने का जो मैं कह रही थी और उसमें एडिशन करने, वैल्यू एडिशन करने का. अब्दुल हलीम मुगल कहते हैं, इम्प्रूव टॉलरेंस एंड इन्वॉल्व सेल्फ एंड फैमिली इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. ब्रिलियंट, बहुत ही बेहतरीन बात. कह रहे हैं कि अपने आप में थोड़ा सा तहम्मुल ज्यादा लेके आया हूँ, और दूसरा ये कि अपने आप को और अपनी फैमिली को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मैंने ज्यादा महव किया है, ज्यादा इन्वॉल्व किया है. अगेन, यू लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यू डूइंग इट योरसेल्फ. और फैमिली मेंबर्स, आई होप के खवातीन मर्द दोनों होंगे जिनको आपने इन्वॉल्व किया है. उमर इकबाल कहते हैं, प्राउड, यानी कि प्राउड नहीं, फखर उस तरह नहीं, लेकिन ग्रेटफुल, यानी सब्र शुक्र इस बात का है कि मैं अपनी दुनिया को अपनी नजरों से सिर्फ देखते था ना, अब मैं अपने माइंड से देखता हूँ. विजन ज्यादा क्लियरर है and choices are much more easier to make. I am not sure of the reason, however, I think it's the third kalma recitation I do. Wow. Thank you for sharing. That's very personal because again, religion is a very personal aspect of our lives. यानी मजहब की वजह से अगर कोई भी चेंज आता है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है. कोई इतना, ये जानते हुए कि लोग बड़ा जज करते हैं, अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट होके कोई इतनी जाती चीज, इतनी पर्सनल हो की चीज शेयर करे, तो मुझे एटलीस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सो थैंक यू फॉर दैट उमर इकबाल. तो आपने कहा कि शायद तीसरे कलमे की तिलावत की वजह से मुझे अब नजर आना शुरू हो गया कि मैं दुनिया को पहले अपनी नजरों से देखता था, अब मैं सोच से देखता हूँ, और विजन ज्यादा क्लियर है, ज्यादा वाज़ेह है, ज्यादा बेहतर चीजें दिखती हैं. इट्स अ वेरी यूनिक आंसर. और भी जवाबात हैं, शामिल करती हूँ. वेयर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक एंड देन सम मौसीकी. Stay tuned. So the second disaster that the WHO is saying that Pakistan will have to face, जो कि already नुमाया होना शुरू हो गया, नुमाया नहीं, वाज़ेह होना शुरू हो गया है, सामने आना शुरू हो गया है, is बीमारियां because of the post सैलाब situation. यानी सैलाब की वजह से बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे पानी खुश्क उस तरह नहीं हो सकता जब सैलाब आते हैं, और इतने सारे मकामात पर सैलाब आता है. तो ये जो एक्सपेक्ट किया जाए कि अच्छा धूप निकलेगी तो पानी सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता ना. वाटर इस तरह, तो फिर अगर ऐसा होता तो वाटर रिजर्वॉयर्स जो होते हैं वहाँ सारा पानी खुश्क हो चुका होता. सो दैट, एंड देन वाटर इज होम टू ब्रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ वायरसेस एंड मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है टू ब्रीडिंग, नॉट इन द सेंस कि ब्रीड करते हैं, कोई खुद ही ब्रीड हो जाता है. ब्रीड यानी कि पलते हैं. वायरस और बैक्टीरिया दोनों जो है वो गंदे पानी में बासानी जो है वो फैलते फूलते हैं, और वो गंदा पानी हम उस, अगर लेट्स फर्ज करें कि ऐसा मकाम है, ऐसी जगह है जहाँ पे सैलाब ज़दगान बहुत पास ना भी सही पानी के, लेकिन किस तरह वैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में अगर देखते हैं नज़ला जुकाम खांसी, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई स्टमक फ्लू या कोई ऐसी चीज क्यों हो जाती है हमें. ऐसा तो नहीं है कि हम पर्टिकुलरली उस जगह गए होते हैं जहाँ पे वो बीमारी होती है और उसके बहुत करीब होते हैं, तब इट इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज एयरबॉर्न. एयरबॉर्न यानी कि हवा के जरिए बहुत सारी बीमारियां, जो कोविड को पहले कहा जाता था शुरू में कि एयरबॉर्न नहीं है, फिर पता चला कि जी एयरबॉर्न है, लोगों को एक दूसरे से ही लगता है, सिर्फ टच से नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो खैर मुख्तलिफ वजूहात हैं. दिस इज समथिंग जो कि हमें इस चीज़ के लिए, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ आज, हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि उसका असर उन शहरों पे और उन मकामात पर भी आएगा, और हम देख रहे हैं कि आ रहा है. डेंगू जिस तरह ऑन द राइज है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज किसी सिटी में वैसे होता है, सराउंडिंग एरियाज में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बीमारी जो कंटेजियस नहीं है, यानी एक शख्स को दूसरे शख्स से नहीं भी लगती है, सराउंडिंग एरियाज में इम्पैक्ट आता है मुख्तलिफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का. सो अगर आपको एक तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को ठीक रखेंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे, किसी और के काम आ पाएंगे. और दूसरा ये, जहां आप डोनेशंस अगर दे रहे हैं या सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोई भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं, वेदर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आप खाना या राशन कहीं
आप डोनेट करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये प्लीज ध्यान में रखिएगा कि मेडिसिन, दवाइयाँ और उनकी जरूरत उतनी ही है जितनी खाने की. जिंदा रहेंगे, सेहतयाब होंगे तो उसके बाद खाना पीना जो है वो उनके काम आएगा. सो टॉक टू द NGOs एंड द इदारे जहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स उनके पैनल्स पे हैं. मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन एक आध इदारे जिनका मैंने जिक्र पहले भी किया है, आप खुद भी देख रहे हैं ऑन ग्राउंड कौन कौन काम कर रहा है. अगर आपको डोनेट करना है तो प्लीज आस्क देम, पूछिए कि ड्राई फूड एंड राशन का कॉन्सेप्ट तो है, टेंट्स का भी है, लेकिन अब बाकायदा कहा जा रहा है कि खाने से ज्यादा शायद कुछ मकामात पर जरूरी है मच्छरदानियां एंड वो दवाई जो कि जिस्म पे लगाई जाती है. अगेन आई कांट टेक द नेम बिकॉज इट्स अ ब्रांड, जिससे मच्छर नहीं काटते हैं. इट्स नॉट जस्ट डेंगी, कोई भी ऐसी आपको मलेरिया भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. इस्लामाबाद में इतना मलेरिया फैला हुआ है और डेंगी फैला हुआ है. इस्लामाबाद जैसा शहर जो जिसको कहते हैं कि एग्जाम्पलरी शहर है, ध्यान रखा जाता है और फ्यूमिगेशन पता नहीं क्यों नहीं हो रही है. बट एनी हाउ, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड मेडिसिन की सप्लाई को बहाल रखने के लिए अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो प्लीज टॉक टू द कंसर्न NGOs एंड अद्वियात का सप्लाई पूरी करने में भी मदद कीजिए और आगे जो है वो बढ़ चढ़ के मदद कीजिए. बल्कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, लॉन्ग लॉस्ट की तो हमने बात कर ली थी. किथे गया, मैंने एक चीज खोली थी वो बंद हो गई खुद से. पाकिस्तान विल एब्सोल्युटली नॉट डिफॉल्ट ऑन डेब्ट्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा. ही इज मेकिंग फन ऑफ द टर्म. चले अच्छी बात है. वी टॉकिंग अबाउट मिफ्ता इस्माइल. यार मुझे लगता है ये काफी पिंग पोंग बॉल की तरह इनको फेंका जाता है. ही टेक्स अ लॉट ऑफ measures or decisions which are sometimes reversed and sometimes it's pinned on him कि नहीं इस तरह नहीं लेना चाहिए था. तो वो अपने लोग भी उनको इस तरह नहीं अपनाते हैं और ये ट्विटर पे भी बड़ी गुफ्तगू होती है कि वो बीच की बिल्ली की तरह बन के रह गए हैं. whether you think he's competent or not competent, the point is उनकी अपनी ही पार्टी के दरमियान और PDM के दरमियान उनको काफी ज्यादा बाउंस किया जाता है. So I'm not saying I feel sorry for him, but I do feel, you know, anyhow, अच्छा इंसान जो है वो फिर कोई बुरा, कोई भी शख्स हो, हमें क्या पता कोई अच्छा बुरा कितना है. लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन अगर आपका नरम दिल होता है तो आप किसी के साथ भी अगर कुछ बुरा हो रहा होता है ना तो आपको अजीब लगता है. गुड मॉर्निंग टू यू टू. कौन है गुड मॉर्निंग? AB42 कहते हैं वेल आई थिंक इट्स फाइंडिंग इनर पीस ओवर द पास्ट सम टाइम. आई क्या फंस गया, मेरी आस्तीन फंस गई, सॉरी. inner peace over the past sometime. अच्छा, may not be complete but at least trying to and continuing. If nothing ever changed, there'd be no butterflies. हाँ ये तो है, कैटरपिलर बटरफ्लाई ना बने. तो इनर पीस आप कह रहे हैं कुछ अरसे से मुझे मिल रहा है, लेकिन मतलब मुकम्मल तौर पे ना सही, लेकिन कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ. इट्स वेरी वेरी ट्रू. आप बिकॉज मैं ऑनर नहीं कह सकती, लेकिन चूंकि मुझे मालूम है आपके काम की नौयत चूंकि ऐसी रही है कि उसमें इंसान को फिजिकल और मेंटली इतना चैलेंज किया जाता है और बहुत सारी आई एम श्योर ऐसी चीजें होती होंगी जो कि कह तो दिया जाता है इट्स पार्ट ऑफ द जॉब बट इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी ड्रेनिंग, राइट. सो टू ऑल द पीपल जो कि ऐसा कोई भी काम करते हैं, ऐसे किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा है या कि किसी भी ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं जहां आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द जॉब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदगी के जिस भी हिस्से में हो, आपको जब ये फाइनली थोड़ा सा आपको मौका मिले तो इनर पीस यानी सुकून जो है वो जरूर ढूंढिए, तलाश कीजिए और ऐसे इक़दाम लीजिए या ऐसी चीज़ों को अपनाइए जिससे आप बेहतर फील कर सकें, ज़्यादा पीसफुल फील कर सकें. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. आप क्या करें, बॉडी स्पिरिट माइंड, हाई क्यूट यार, आपके जिप्स बड़े प्यारे होते हैं. और किसका जवाब है? बहराम काजी कहते हैं ओपन योर माइंड टू डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग लाइफ. देयर इज नो set a template, find what works for you. Additionally, it is of utmost importance to self-reflect and introspect. Change comes from within. Identify your flaws and actively work on them. Knowing what makes a good person in theory is not enough. Be that person. बड़ी प्यारी बात की है. मैं इसलिए बहराम यूं कह रही थी because I don't know if he knows this. I don't know कि इनको पता है कि नहीं पता है. बहराम को शायद पता हो कि मैं इनकी बहन को और इनकी वालदा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मेरी और बहराम की कनेक्शन बनी ऑन ट्विटर because he's a big sports enthusiast भी हैं and then अब रिपोर्टर तो नहीं कहूंगी, जर्नलिस्ट भी नहीं कहूंगी, बट सॉर्ट ऑफ ही कम्स इनटू दैट कैटेगरी. ही इज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी आल्सो जो कि क्रिकेट कवरेज करती है एंड ही इज एन एविड क्रिकेट
एंड अदर स्पोर्ट्स वॉचर ऑल्सो एटसेट्रा एटसेट्रा. बड़ी प्यारी बात की है. बहराम का कहना है कि अपने दिमाग को, इन्होंने जो चीज चेंज की है कि अपने दिमाग को खोलना मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है. और एक कोई सेट टेम्पलेट नहीं होता, बस ऐसे गुजारेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी. जो हमें कहा जाता था ना बड़े होते हुए, बेटा मैट्रिक कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, एफएससी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, बीए कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, शादी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चे हो जाए लाइफ सेट. ऐसा नहीं होता है. तो एक तो नो इल्जाम ऑन दी एल्डर्स, उनको भी यही सिखाया गया था. बट ये चीज अडॉप्ट करना या अडॉप्ट करना कि आप बस ये कर लेंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ माहौल में, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ हालात में जीना बहुत जरूरी है. सो ब्यूटिफुल आंसर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस. अच्छा, फिर और की हुआ है. फिर ये हुआ है कि थोड़ी सी मौसीकी मुझे चलानी थी, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. तो मिसाल मुस्कान का जवाब शेयर कर लेती हूँ. कहती गुड मॉर्निंग, कहती कुकिंग और बेकिंग मोर एंड मोर सर्व टू अदर्स एंड फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस इन इट एंड टॉलरेंस इन एनी कंडीशन एंड इम्प्रूव मॉरल वैल्यूज. ये बहुत सारे जवाब हो गए मुस्तरद. तो मैं आई एम गोइंग टू पिक द पहला वाला. आप कह रही कुकिंग एंड बेकिंग मैंने करना शुरू की है, जो कि नई चीज है पिछले कुछ सालों में इनकी जिंदगी में. और कहती है इस तरह मैं और लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, और मोर एंड मोर और और दूसरे लोगों को फिर खुशी मिलती है तो मुझे भी इससे सुकून मिलता है. ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो या वी आर अप फॉर अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बकिया जवाबात भी शामिल करेंगे एंड ऑल्सो कपल ऑफ द हेडलाइंस जो मैंने शेयर की थी. उसमें एक और हेडलाइन है, पाकिस्तान में सितंबर के आखिर में मूसलाधार बारिश का इम्कान कम है. पहले था कि काफी ज्यादा होगा मिड सितंबर में मुख्तलिफ इलाकों में. सो वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो पिछले 10 दिन में एक आधी दिन हमने देखा है मुख्तलिफ शहरों में, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, आई बिलीव इन कराची ऑल्सो, उसके अब इम्कानात कम हो गए हैं, विच इज गुड न्यूज. लेकिन जो एक आध और हेडलाइन थी जिसकी डिटेल मुझे शेयर करनी थी वो होगी सब इसके बाद स्टे ट्यून्ड. नथिंग इज कांस्टेंट बट चेंज. एक बहुत मशहूर कहावत है ये कि कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता सिवाय तब्दीली के, बदलाव के, जो कि होना ही होता है. एक सेकंड, आई एम फिक्सिंग माई हेयर साथ साथ. So that was the question this morning. इसका फलसफा क्या था वो भी बताती हूँ थोड़ी देर में, बट बकिया जवाबात पहले शामिल कर लेते हैं. Trying to make myself accept things the way they are. अरीशा कहती हैं कि अब कबूल करना कि जिस तरह कुछ चीजें हैं वो वैसी ही हैं. Acceptance is a very good thing. इंसान जब इस बात को एडमिट करे कि कुछ चीजें एक सर्टेन तरीके से होनी होती हैं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज आपका दिल हल्का होता है. लेकिन अगर दिल हल्का नहीं होता और आप लाइक सॉर्ट ऑफ दिल बर्दाश्ता हो के अगर कह रही हैं कि यार बस ऐसा है तो ऐसा है, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू रीइवैल्यूएट इफ दैट्स अ चेंज. बट अगर आप थोड़ा सा और तफसीली तौर पे बताती तो और भी अच्छा रहता. कायम खानी फोरम आपका मैंने दूसरा अकाउंट अनब्लॉक कर दिया भाई, जो गलती से ब्लॉक हो गया था. गलती से इन द सेंस कि शायद कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसमें आपने कहा था कि शायद मैंने कोई पॉलिटिकल बात की थी इसलिए आपने ब्लॉक किया था. और मैंने आपको ये वजाहत दी थी कि अगर कोई जाती नौयत का अटैक कभी भी कोई भी किसी के ऊपर भी करेगा, वो जड़ा मर्जी शख्स हो, इट डजंट रियली मैटर, वो बर्दाश्त नहीं. तो मेरी टाइमलाइन को पोल्यूट करने की जरूरत नहीं है. डिबेट करना एक और बात है. मैं ये इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि बाकी लोगों को भी पता चले. इजहार राय और आज़ादी राय और मुख्तलिफ राय, हर किस्म की राय जो है बहुत जरूरी है. अल्फाज का चुनाव हैज टू बी मुनासिब. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टूटड़ा देन आई डोंट रियली अप्रिशिएट दैट ऑन माय टाइमलाइन. एनीहाउ, तो आपने जवाब दिया टॉलरेंस के सब्र मुझ में जो है वो आप कह रहे हैं कि आप में ज्यादा आया है पिछले कुछ सालों में. किस वजह से आया ये भी अगर बता देते तो और भी अच्छा होता. उमर इकबाल का जवाब हो गया था. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं नॉट टू इंस्टेंटली रिएक्ट और फ्लेयर अप इन एनी सिचुएशन. तो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मैं अपने अंदर ये तब्दीली लेके आया हूँ कि जिसको हम कहते हैं ना अक्सर नी जर्क रिएक्शन, यकदम जो है वो ये क्या बात है वाला रिएक्शन जो होता है, फ्लेयर अप यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना या जल्दी चिड़चिड़ाहट महसूस करना किसी चीज की तरह. अगर आपको कोई चीज नहीं सही मुनासिब अच्छी लग रही तो कहते हैं मस्ट चेक बोथ वर्जन्स, यानी कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी, दोनों साइड ऑफ द कहानी, समझना किसी ने क्यों क्या बात कही है या की है एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा आप कह रहे हैं गिव स्पेस टू स्टेक होल्डर्स, डू फोर्सफुल सेविंग्स, गिव अप शुगर, फिजी ड्रिंक्स. अल्लाह इतने सारे अच्छे अच्छे चेंजेस, माशाल्लाह माशाल्लाह. कहते हैं थैंक फॉर स्मॉल मर्सीज, एंजॉय द मोमेंट, स्टार्ट एक्सरसाइज, स्टॉप कंपैरिजंस, एडमायर ब्यूटी बाय एक्सप्रेसिंग इट, मेडिटेट. इतने सारे काम आपने माशाल्लाह से किए हैं और सारे काम आपने उनका जिक्र भी आपने किया है. मैं इसमें से कौन सा एक पिक करूं? पहली वाली चीज बहुत ही अच्छी, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, किसी के
का फायदा कभी नहीं होता है. हम जो कहते हैं ना, मैं उसको मजा चका के आया, अभी मैं उसको ठीक करता हूँ, हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे बोल देते हैं. It's not right. Just the fact that we say this, even if we, don't, necessarily mean it, is really a very bad representation of who we are or who we can become. यानी कि अगर हम सिर्फ क्या कहते हैं, there's a word, share दिखाने के लिए नहीं, there's a word for it जो हम यूज करते हैं किसी को तेवर दिखाने के लिए. No, there's another word. खैर, याद आएगा तो बताती हूँ. अगर हम ये करते हैं तो इससे नुमाइंदगी होती है इस बात की, ये वाजे होता है, नुमाइंदगी ही लफ्ज होगा. नुमाइंदगी होती है आपके, आप उन लोगों का, उस ग्रो या उस तरह के लोगों का हिस्सा हैं जो कि समझते हैं कि किसी को नीचा दिखाने से आपकी बेहतरी है. ठीक है. इफ यू एंग्री एट समवन, कोई भी शख्स किसी पे अगर गुस्सा किसी वजह से आ जाता है आपको, तो सबक सिखाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट डज नॉट शो कि आप में ये काबिलियत है कि दूसरे शख्स को आप ठीक कर देंगे. नो, दैट शोज कि आप समझते हैं कि बाय द अब्यूज ऑफ फोर्स एंड पावर आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्चुअली सिखाना नहीं होता है, उसका नुकसान करना होता है. So then you are worse than the other person. So short-temperedness leads to so many disasters. आपके मुंह से दो लफ्ज भी अगर गलत ऐसे या ज्यादा हार्श निकल जाते हैं, ये जाने बगैर के किसी ने क्यों कुछ किस वजह से शायद कहा, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम पता ही नहीं कभी कभी करने की कोशिश करते हैं, तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ डिजास्टर्स. सो दैट्स वंडरफुल. बाकी जितनी चीजें आपने बताई हैं कि फोर्सफुल सेविंग्स करना, शुगर का इस्तेमाल ना करना, फिजी ड्रिंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सरसाइजिंग, lot of the things that you've mentioned are related to good health. यानी जान है तो जहान है का कॉन्सेप्ट. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. और किसी का जवाब अगर रह गया तो मैं देखती हूँ, थोड़ी देर में शामिल करती हूँ. अदर देन दैट, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो हम चीजों पे नजर डाल रहे थे. सो पाकिस्तान में सितंबर के आखिर में मूसलाधार बारिश का इम्कान कम है, आलमी माहिर मौसमियात का कहना है. सो इनका कहना था कि पाकिस्तान में मानसून के इख्तिताम में 1 या 2 हफ्ते की ताखीर मुतवक्के है. यानी कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी. आलमी हुद्दत का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में कितना किरदार है, साइंसदानों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है. अच्छा, चले आज इसको जाने देते हैं, कल वक्त हुआ तो कल इस पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे. इट्स क्वाइट अ बिट ऑफ डिटेल. कोविड की वबा का इख्तिताम नजर आ रहा है. आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने यह कहा है. 5 सितंबर 2022 के हफ्ते के दौरान दुनिया भर में 11,118 अफराद कोविड-19 के बायस हलाक हुए. Why is the word हलाक used for this? जब डेथ होती है किसी की तो हम उसको हलाकत क्यों कहते हैं? How is, मतलब isn't there a differentiation जब अमवात होती हैं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, आग लगने की वजह से, जलजिले की वजह से, या जब जंग के नतायज ऐसे, मतलब जंग के नतीजे में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तब नहीं हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है. ये एक ही बहुत शदीद किस्म का लफ्ज है ना, शिद्दत के साथ ये बोला जाता है हलाकत. इट डजंट इवन साउंड लाइक अ जेंटल वर्ड. नॉट के डेथ कोई जेंटल चीज है. आई एम जस्ट जेन्युइनली ये पूछ रही हूँ, हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म की डेथ के लिए, अमवात जो किसी भी वजह से हुई हो, whether that is firing, shooting, war, hate crime, natural death, हलाकत बोल देते हैं हम. डिफरेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल. जिस तरह अगर कोई अपने मुल्क का दिफा करते हुए या मजहब का दिफा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है या बैठती है, तो उसको हम शहीद बोलते हैं, राइट? सो वो खैर हमारा अपना एज इन के दैट इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज rooted either with Muslims all around the world or with people in Pakistan. But other than that, I don't know, just a thought in my head कि ये एक लफ्ज नहीं होना चाहिए. हम जिस तरह कहते हैं नेचुरल डेथ या डेथ कॉज बिकॉज ऑफ अ कैलेमिटी, अंग्रेजी में भी मुख्तलिफ तरीके की डेथ हम कहते हैं ना, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो खैर ये हम बात हुई. 11,118 अफराद कोविड-19 के बायस हलाक हुए हैं. ये 5 सितंबर के हफ्ते की बात हो रही है, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी कोविड की वबा के इख्तिताम के हवाले से हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी. एक जगह उन्होंने नंबर बताए इतने लोग, बिकॉज लाखों के की तादाद जो है वो अब इस तरह हजारों में आ गई, उस हवाले से शायद कह रहे हैं. सो अभी हम इख्तिताम तक तो नहीं पहुंच रहे, मगर इसका इम्कान नजर आ रहा है. आई डोंट थिंक दैट कोविड-19 इज एवर गोइंग टू गो. इट इज दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेन जो कि
म्यूटेट होता रहा है, यानी कि उसके नए नए फॉर्म्स हमने ही पिछले 2.5 साल 3 साल में देख लिए हैं. कभी ओमिक्रॉन तो टोमिक्रॉन तो डेल्टा तो फेल्टा तो मतलब हर किस्म के तो आ रहे हैं उसके स्ट्रेन्स. एंड देन मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ रीजन्स में हम देखते हैं एक जगह जो है वो कमी आती है, दूसरी जगह शुरुआत हो जाती है. पाकिस्तान में अभी तक इसका अख्ताम नहीं हुआ है. ऊपर से मानसून एंड देन सैलाब की वजह से इतनी सारी और बीमारियां etc which have been on the rise. So वो उसमें sort of like कोट हो जाता है, कवर हो जाता है, but it's still around, very much around. Anything else? AI, अच्छा ये तो हो गया था कि रोबोट को हंसा दिया इन्होंने. 2023 तक ये भी नहीं छोड़ रहे देते हैं. गाड़ी के हवाले से बात हो रही है. सब्ज तवानाई पर मुंतकली से, सब्ज तवानाई पर मुंतकली से 2050 तक खरबों डॉलर की बचत मुतवक्के है. क्यों, क्या, कैसे, बताती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. माहौल दोस्त या ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस या ऑल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस या नेचुरल एनर्जी सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस दैट वी नीड टू बी लुकिंग एट. यानी कि माहौल दोस्त ऐसे इक़दामात लेना या ऐसी तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना अब हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए इतनी अशद ज़रूरत इसकी हो चुकी है कि हम शायद आम आदमी इस बात से बाखबर नहीं है, बेखबर है. बट आई बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑन माई शो. बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है बाकायदगी से कि मेजर्स लेने की ज़रूरत है. एंड इंटरनेशनली the big corporations and the supposed superpowers need to lead this by example, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज को रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट उसको हम फर्दर क्या कहते हैं रिग्रेसिव स्टेट से निकालने के लिए बहुत जरूरी है. एंड देन ऑल्सो बिकॉज इट इज द वे दैट वी शुड बी लिविंग. ऐसे रिसोर्सेज का, ऐसे वसाइल का इस्तेमाल करना जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है. एंड देन वी मे रन आउट ऑफ दोज after a certain amount of time, or most people may not be able to afford them. जेबी ना इजाजत दे, तो इसलिए अभी से इक़दाम लेने की जरूरत है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जाने वाली तहकीक में देखा गया कि साफ एनर्जी में मुंतकली फॉसिल ईंधन की निस्बत सस्ती और आलमी मईशत को ज्यादा मिक़दार में तवानाई फराहम कर सकेगी, जबकि इसके सबब दुनिया भर में ज्यादा लोगों तक तवानाई की रसाई में मदद मिलेगी. एनर्जी एंड द प्रोविजन ऑफ water or electricity through alternate or green energy solutions will enable more people to be able to receive the water and electricity supply or gas supply that they require. दुनिया का की एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिन लोगों तक नहीं पहुंचती है एनर्जी because either it's too expensive या there is not enough infrastructure etc. and then माहौल के लिए भी नुकसानदेह है. वेरियस वर्ड्स फॉर डेथ इन उर्दू. आसिफ हयात खान कहते हैं शहादत, लुक़मा अजल, जाँ बहक, हलाकत. आई गेस हलाकत इज रूटेड विद मोहलिक, मींस एक्सीडेंट, कैलामिटी एटसेट्रा वाज सो डैमेजिंग दैट इट टर्न्ड आउट टू बी मोहलिक एंड कॉज्ड हलाकत. ओवर टू उर्दू एक्सपर्ट. उर्दू एक्सपर्ट आप हैं यार मैं तो नहीं हूँ. लुक़मा अजल यस, जाँ बहक बिल्कुल ठीक, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू से ना हलाकत, जो आपने बहुत अच्छा वैसे इसका लॉजिक बताया है कि रूट है मोहलिक से, और तो एक्सीडेंट, कैलामिटी एटसेट्रा. तो एक्सीडेंट, कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर व्हिच इज कैलामिटी अगेन, और हेल्थ इशू सब एक कैटेगरी में आते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. एनीहाउ इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. देयर वाज नो एक्चुअल पर्पस, लाइक पर्पस तो हमेशा होता है, नो डीप रूटेड फिलोसफी ऑफ क्यों मैं आज का सवाल क्यों पूछा था, जस्ट कि एवरी कपल ऑफ मंथ्स इसी तरह का सवाल बहुत ही मिलता जुलता मैं हर कुछ माह पे चेंज से रिलेटेड इसलिए पूछती हूँ बिकॉज कभी कभी हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते हैं. कभी कभी किसी और के कहने से, करने से, सवाल पूछने से या कोई चीज हमारी नजर से गुजरती है, तो एक अच्छी यादें आनी हो जाती है कि हम इवैल्यूएट तो करें कि हमने कॉन्शियसली, होश और हवास में, जानते बूझते हुए क्या बेहतरी अपने अंदर लेके आए या कौन सा चेंज अपने अंदर लेके आए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो मंडे मॉर्निंग तो आज गुजर गई है, ट्यूसडे मॉर्निंग मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.